नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज बुधवार के दिन है। बुधवार का दिन श्री गणेश जी को जाता है, तो श्री गणेश जी मंदिर जाइए और उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए और लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और मंत्र जाप करें, ओम गण गणपते नमः। ऐसा करके आप दिन व्यतीत करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। और श्राद्ध की बात करें तो आज द्वादशी तिथि वालों का श्राद्ध होगा। जिनका स्वर्गवास द्वादशी तिथि में हुआ है उनका श्राद्ध किया जाएगा। और जिन्होंने स्वर्गवास से पहले संन्यास लिया था उनका भी आज श्राद्ध होगा। आज दोपहर के समय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध करके आप विशेष फल पा सकते हैं। आज श्राद्ध कार्य करने से व्यक्ति को सुख सौभाग्य मिलता है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध ढाक के पेड़ से है, तो आज ढाक के पेड़ को प्रणाम करें और उनके जड़ में जल डालें। और शुक्ल योग है। शुक्ल योग में गुरु या प्रभु की कृपा मिलती है, तो आज अच्छा योग है। और आज खास बात है, प्लूटो प्लैनेट है। जो प्लूटो प्लैनेट है वो आज सुबह 7:06 पर मकर राशि में मार्गी हो चुके हैं। आपको बता दूं कि 25 फरवरी 2020 की सुबह 11:33 पर वो मकर राशि में प्रवेश किया था और 6 अप्रैल 2039 की देर रात 2:28 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे और बीच बीच में वो वक्री और मार्गी होते रहेंगे, जिनके बारे में मैं बाद में बताती रहूंगी। प्लूटो को सौर मंडल के 52 ग्रहों में गिना जाता है। वो ड्वार्फ प्लैनेट है और वो धीमा प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो बहुत टाइम लगाता है। आप देखेंगे कि सालों लगा देता है एक राशि में, तो इसके लिए उनकी ज्योतिष में गणना नहीं होती है। इसे यम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब भी वो वक्र या मार्गी होते हैं तो बाकी के राशियों पे इफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं। तो मार्गी होने से उसका शुभ परिणाम मिलेगा। अलग अलग राशियों में अलग अलग परिणाम मिलेगा। प्लूटो भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सब राशियों को अलग अलग सफलता मिलेगी। किसी को कैरियर में सफलता मिलेगी, किसको वाहन या भूमि का लाभ मिलेगा। और अपने रिश्ते अच्छे से बना के रखिए, किसी से अनबन नहीं कीजिए, सिर ढक कर रखना है। इस तरह से थोड़े से उपाय करके आप उनके बुरे परिणामों से बच सकेंगे और शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। आर्थिक रूप से वह अच्छा देगा। और केसर का तिलक 21 दिन तक केसर का तिलक अपने सिर मस्तक पर लगाए रखें और कोई बातों में दूसरों से परेशानी ना लें और कच्चे नारियल को प्रवाहित करें जल में। तो इससे थोड़े से कार्य करके आप उपाय करके उससे शुभ परिणाम पा सकते हैं। और भगवान के दर्शन करते रहिए, नाम जाप करते रहिए, तो इस तरह से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। और ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में मैं गरुड़ पुराण के बारे में बताती हूँ। लोग गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही डर लगता है और घर में रखना भी नहीं चाहते हैं। गरुड़ पुराण क्या है और कैसे उनका पुराण किसने लिखा था, ये मैं विस्तार से बताती हूँ। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसके लिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठित देव भगवान विष्णु है। कहा जाता है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी जरूरी नहीं है। गरुड़ पुराण क्या है, ये थोड़ा समय इन 4 दिनों में 11 से 14 को अमावस्या है, पितृ अमावस्या है, तो 11 से 14 जो ये 4 दिन है उसमें मैं गरुड़ पुराण के बारे में बताती रहूँगी। हमें पितृ पक्ष में भागवत पुराण, भगवत गीता और गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। अगर आपके घर में भागवत पुराण नहीं है तो हमारे घर में कुछ कमी है, ऐसा कहा जाता है। तो भागवत भी घर में होनी चाहिए और उनका पाठ सुनना या करना चाहिए। गरुड़ विष्णु के वाहन है और आप सच्चे भक्त हैं। आपको पता होगा गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। गरुड़ महाराज ने बहुत तप किया था। एक बार गरुड़ महाराज ने बहुत तप किया था और गरुड़ पुराण की बात मैं बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुन लें। भगवान
विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उनके तप से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, मुझे आपका वाहन बना लो। पहला उसने बताया कि हे प्रभु, पहला तो मुझे आपका वाहन बना दो। इन 4 दिनों में मैं आपको गरुड़ पुराण की बहुत सारी बातें बताऊंगी, जिससे आपका डर निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनते रहिए। पहले अपना वाहन बना लो। गरुड़ पुराण को समझना पड़ेगा और उसको अपना श्रवण करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि गरुड़ पुराण कोई डरने की बात नहीं है। तो गरुड़ ने क्या कहा, प्रभु, मुझे आपका वाहन बना दो। दूसरा, मैं किसी पुराण की रचना करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने वरदान दिया और उसे अपना वाहन बनाया और उसने कहा कि आप एक पुराण की रचयिता बनोगे। इसकी लेखन वेद व्यास ने किया है, लेकिन प्रारंभ ने गरुड़ महाराज ने किया है। इसका प्रारंभ गरुड़ महाराज ने किया है, लेकिन उसका विस्तार वेद व्यास ने किया है। ये ज्ञान वेद व्यास ने कश्यप को दिया था। श्री कृष्ण ने पहले ये ज्ञान कश्यप को दिया था। फिर भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं को, ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं को दिया है। फिर वेद व्यास को ये ज्ञान दिया है और वेद व्यास ने सूत जी महाराज को ये ज्ञान दिया है। सूत जी महाराज से फिर 88,000 शौकादि ऋषियों को ये ज्ञान दिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कराने वाला ये ग्रंथ श्री गरुड़ महापुराण है। कई लोग ये ग्रंथ पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद का ज्ञान और उनकी सजा, वो सब दंड, सजा, पाप के बारे में बताया गया है, उसकी बातें लिखी गई है। डरे तो जिसने कोई पाप किया हो उसे डर लगना चाहिए। हमें डर किस बात का? मैं उदाहरण बताती हूँ। अगर एग्जाम होते हैं, जो पेपर देने जाते हैं बच्चे, जिन्होंने सब कुछ पढ़ाई की हो, अच्छे से पढ़ाई की हो, तो वो पेपर लिखते जाते हैं, उन्हें आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसे डर नहीं लगता है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की हो, उस एग्जाम में पढ़ाई नहीं की हो, वो इधर उधर देखता रहेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा, नकल करने की कोशिश करेगा, फिर उसको डर लगने लगता है कि मेरा पेपर पूरा होगा कि नहीं। डर उसको लगेगा जिसने चोरी की है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें डर नहीं लगेगा। जीवन में हमसे कुछ गलती हो, अपराध होते हैं तो ही हमें डर लगता है, हमें डर लगेगा। जिससे कोई अपराध ही नहीं किया तो उसे डर किस बात का? अगर इंसान को डरना है तो अपने कर्मों से डरना चाहिए। हाँ, अगर किसी से डरना है तो लोगों से नहीं डरना चाहिए, अपने कर्मों से ही डरना चाहिए। गलती करने से पहले भी हमें डर लगता है और उस करने के बाद भी हमें डर लगता है। अगर गलती का एहसास हो जाए, बाद में अगर गलती का एहसास हो जाए तो फिर डर निकल जाता है और फिर उस गलती को हम नहीं दोहराते हैं और फिर वो कार्य नहीं करते हैं और पाप का प्रायश्चित करने की कोशिश करते हैं। डरना नहीं चाहिए। अपने आप पाप का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर बुरा किया है तो उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो पहले उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? नाम जाप करना है। पहले तो वो बुरे कर्म करने को रोकना है। जो अगर हमने गलती की है वो वापस गलती नहीं करनी है, उसे दोहरानी नहीं है और उसे बुरे पाप करने से रोकना है। अगर एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर कोई शराब बहुत पी रहा हो और वो बीमार हो गया हो तो डॉक्टर उसे क्या पहले बोलेगा कि पहले तो शराब पीना रोको, उसके बाद में वो दवाई देगा। पहले उसे शराब पीना रोकना होगा। उसी तरह हमें पहले वो जो बुरे काम हमने गलती की है उसे करने वापस नहीं दोहराना चाहिए और उसको करने से रोकना चाहिए। फिर उसके बाद नाम जाप करके, प्रभु नाम जाप का स्मरण करके, भजन कीर्तन करके हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि हमारे पापों का सजा मिल सके, पापों का नाश हो सकेगा। नाम जाप कैसे करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हम करते रहेंगे। हमें सिर्फ नाम का ही सहारा लेना है। नाम ही एक आधार है जिससे हमारे पाप सब कट जाएंगे, पापों का नाश हो सकेगा। गरुड़ पुराण से डरना नहीं चाहिए, वो तो हमें सावधान करता है। गरुड़ पुराण हमें सावधान करने के लिए है, तो वो जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए। और इन जो पितृपक्ष हैं, जो बाकी दिन है, आप जरूर उसका गरुड़ पुराण का पाठ कीजिए या सुनिए। मैं इन 4 दिनों में
आज 11, 12, 13, 14 इन 4 दिनों में आपको आगे उसके बारे में बताती रहूँगी। तो ध्यान से सुनते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे, आगे नए वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे और ये ज्ञान की बातें आप सुनते रहिए। ये 4 दिन ज़रूर आप गरुड़ पुराण के बारे में सुनेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा और डर निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ